सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट आपने अगर नहीं देखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट का एक भी लेक्चर तो आप देख सकते हो। अभी जुड़े हो तो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज स्टार्ट होने वाला है आप सभी का चैप्टर नंबर सेकेंड। और आपके चैप्टर नंबर सेकेंड का क्या नाम है? कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। ये आपका चैप्टर नंबर सेकेंड होने वाला है। ठीक है, इसको आप सिलेबस से भी देख सकते हो या फिर आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा मेथड क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या हुए टॉपिक्स हैं, जिससे आपको एक टोटल ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें वो है कैरेक्टर सेट। एक्चुअल में कैरेक्टर सेट होता क्या है? ठीक है, हिंदी में इसको वर्ड समूह भी बोलते हैं। या फिर इसमें हमको पढ़ना है आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हमको पढ़ना है कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड क्या क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत, पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको इसका ओवरव्यू मिला था, बट आपको इसमें डिटेल में समझ में आएंगी चीज़ें। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं नियतांक। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हम लोग डाटा टाइप क्या होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। डाटा टाइप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो या फिर आगे भी कहीं भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे, ये टॉपिक है इसमें। स्टेटमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कथन। उसके बाद है नल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, संयुक्त कथन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऑपरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको पढ़ना है। उसके बाद अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ने हैं, मतलब अंकगणितीय एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं। और ऑपरेटर, प्राथमिक ऑपरेटर के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब कौन से ऑपरेटर की प्राथमिकता पहले होती है, कौन से ऑपरेटर की प्राथमिकता बाद में होती है। ठीक है, तो इतने टोटल हमको टॉपिक्स चैप्टर नंबर सेकेंड में पढ़ने हैं। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए, चलिए काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल आपको चैप्टर नंबर सेकेंड में 14 टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब थोड़ा सा चैप्टर का जो लेंथ है वो बड़ा है, बट कोई ज़्यादा नहीं है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ाता चाहूँगा, उसके बाद जैसे ही गैरअप होता है, चीज़ें आपको समझ में आने लगती है टॉपिक्स, उससे ही आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या था हमारा? चैप्टर का नाम था कैरेक्टर सेट, डाटा टाइप और ऑपरेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? हमारा फर्स्ट टॉपिक कैरेक्टर सेट। आज हम देखते हैं कैरेक्टर सेट के बारे में, और वीडियो का लेंथ अगर ज़्यादा नहीं होगा तो हम देखेंगे आइडेंटिफायर भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैरेक्टर सेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड समूह, वर्ड समूह। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी, हमने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए कैरेक्टर सेट होता क्या है। बेसिकली देखिए, सी भाषा में जब कोई भी हम वेरिएबल्स या फिर स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे मिलता है? वर्डों से मिल करके बना होता है। और वे सभी वर्ड जो सी भाषा में मान्य होते हैं उनके समूह को वर्ड समूह कहते हैं, तथा वर्ड समूह को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बेसिकली देखो, वर्ड समूह एक्चुअल में होता क्या है। मैंने, देखिए, आपने पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, उसमें हमने देखा था वेरिएबल कैसे डिजाइन करते हैं, सॉरी, वेरिएबल कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। ऐसे ही वेरिएबल्स, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ये सभी क्या होते हैं? वर्डों से मिल करके बने होते हैं। वर्ड मतलब अक्षर, शब्द। ठीक है, वैसे ही वे सभी वर्ड जो सी भाषा में लीगल हैं, मतलब जो ये सभी वर्ड जिनको हम सी भाषा में यूज कर सकते हैं लीगल वे से, उनका जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर का सेट बोलते हैं, वर्ड का समूह बोलते हैं। और आगे आपको ये, जब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जो निम्न श्रेणियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि टॉपिक है क्या एक्चुअल में। अब देखिए, जैसे हमने देखा होता है वर्ड समूह क्या होता है, ABCD, ये सब क्या है, ये सब भी ऐसे क्या है, ग्रुपिंग में है। तो इसी प्रकार सी भाषा में आप बस एक थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब आप थोड़ा सा डिफरेंशन की तरह पे समझ लो, मतलब परिभाषा के तौर पे समझ लो कि सी भाषा में जितने भी वैलिड वर्ड, मान्य वर्ड हैं जिनको हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, उन्हीं के ग्रुप को हम लोग कैरेक्टर सेट या फिर वर्ड समूह कहते हैं। अब देखो, ये जो है एग्जाम्पल, इससे समझोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब वो कौन कौन से जो वैलिड वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है लेटर, मतलब अंग्रेजी भाषा के जितने भी बड़े अक्षर A to Z तथा छोटे अक्षर A to Z, ये सब क्या है? ये सब सी भाषा में वैलिड हैं। ठीक है, ये सब वर्ड क्या है? कैरेक्टर सेट क्या है? वैलिड है, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? नंबर। नंबर कितना तक? नंबर 0 से लेकर के 9 तक।
इतना ही वैलिड है, इसके आगे का वैलिड नहीं है सी भाषा के कैरेक्टर सेट में। फिर उसके बाद आता है स्पेशल कैरेक्टर, किसको हम लोग सी भाषा में यूज़ कर सकते हैं, कॉलन को। कॉलन का साइन आपने देखा है कि नहीं, ऐसा होता है, देख लो कीबोर्ड में भी आपके पास होगा। उसके बाद सेमी कॉलन, आगे उसका साइन लिखा हुआ है, परसेंटेज, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर डॉट का साइन जो आपको एक बिंदु दिखता है डॉट, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एस्ट्रिक, स्टोर जो होता है वो उसको हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं। ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल ही होते हैं, या फिर ये कह लें कि स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, हैज़, उसके बाद प्लस का साइन, इक्वल का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, ये सब जितने भी यहाँ पे साइन मैंने आपको बताया, जितने भी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर बताए, ये सब क्या है, सी भाषा में वैलिड है, मान्य है, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, वाइट स्पेस, रिक्त स्थान, वाइट स्पेस जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो भी हम इसमें क्या है, वो मान्य है। क्षैतिज टैब, इंटर, न्यू लाइन, ये सब क्या है इसमें मान्य है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टर सेट होता क्या है एक्चुअल में। यही सब क्या है, यही सब जो समूह हैं, यही सब जो ग्रुप हैं, इन्हीं सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन्हीं को हम लोग कैरेक्टर सेट बोलते हैं। और इसके अलावा जो है वो मान्य नहीं है कैरेक्टर सेट के अंतर्गत। कैरेक्टर सेट के अंतर्गत केवल यही सब मान्य है, जैसे नंबर में 0 से लेकर 9 तक मान्य है। उसके बाद लेटर में A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, ये मान्य है। स्पेशल कैरेक्टर में केवल ये सब जितने यहाँ पे दिए गए हैं स्पेशल कैरेक्टर, वो सभी लीगल हैं, इसके अलावा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग वाइट स्पेसेस को यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो जितना यहाँ पे दिया गया है वही केवल लीगल है, इसके अलावा हम लोग सी भाषा में जो भी यूज़ करेंगे वो कैरेक्टर सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कैरेक्टर सेट आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आपको वन लाइन में, केवल वन लाइन में इसका आपको डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख करके उसके बाद आपका नाम आगे लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चे ने सही जवाब दिया है और इस बच्चे को ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे आइडेंटिफायर के बारे में। क्योंकि हमने कहा था वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होगा, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में देख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर के बारे में हम देखते हैं कि एक्चुअल में आइडेंटिफायर होता क्या है। देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक हमारा क्या, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट आपको समझ में आ गया। आइडेंटिफायर की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मिस स्पेलिंग यहाँ पे हो गया है, बट चलिए, आइडेंटिफायर यहाँ पे हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसका आइडेंटिफायर होता है, बट यहाँ पे कैरेक्टर सेट लिख दिया गया, तो वो बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो आगे हम चलते हैं आइडेंटिफायर के बारे में कि आइडेंटिफायर एक्चुअल में होता क्या है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, सी भाषा में जो आइडेंटिफायर होता है उसका अर्थ होता है वेरिएबल, फंक्शन आदि को दिया गया नाम। जब हम लोग, क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसका जो नाम देते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका जो नाम देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी भाषा में आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो सी भाषा में जो आइडेंटिफायर होता है वो वर्ड समूह से मिलकर के बना होता है। वर्ड समूह मतलब कैरेक्टर सेट से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक आइडेंटिफायर का नाम क्या होता है, शुरुआत किसी अक्षर या फिर अंडर स्कोर से नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आइडेंटिफायर आप बनाओगे उसका नाम क्या होता है, किसी भी लेटर से या फिर अंडर स्कोर से स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या दिया गया है कि नाम के अन्य वर्ड समूह कोई भी अक्षर, नंबर, अंडर स्कोर हो सकते हैं। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम देने में निम्नलिखित नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रूल यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको कोई भी आइडेंटिफायर जब क्रिएट करोगे तो उसके लिए हमको क्या क्या जो रूल है उसका ध्यान में रखना चाहिए। आइडेंटिफायर क्या होता है, सी लैंग्वेज में हम जितने भी वेरिएबल या फिर फंक्शन को क्या करते हैं, नाम देते हैं, वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे देखो ये क्या है, सी एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, इसके अंतर्गत एक लेटर कंटेन है एक नाम का, ठीक है, एक नंबर कंटेन है, और इसको हमने नाम क्या दे दिया, वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। तो ये हमारा आइडेंटिफायर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए हमने एक फंक्शन कोई भी क्रिएट कर दिया, मान लो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम यफ है, और इसको हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन के अंतर्गत रख दिया। ये जब प्रैक्टिकल होगा इसका तब आपको चीज़ें समझ में पूरी तरीके से आ जाएंगी। बट आपको ओवरव्यू में इतना समझना है कि सी भाषा में हम आइडेंटिफायर उसी को कहते हैं, वेरिएबल और फंक्शन को हम जो भी नाम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। और उसको आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए कुछ नियम है जिनको हमको पालन करना है। तो देखिए, किसी भी नाम की शुरुआत अक्षर या अंडरस्कोर से
नहीं होनी चाहिए तथा नाम के अन्य अक्षर वर्ण समूह के कोई भी अक्षर या नंबर हो सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट उसका लेटर होता है वो अक्षर या फिर अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, बाकी आगे का उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, किसी भाषा में छोटे तथा बड़े अक्षरों को अलग अलग माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैक्स और मैक्स ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये जो होता है केस सेंसिटिव होता है। सी लैंग्वेज क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। इसमें हमारा जो यम है, मतलब अगर हम मान लो कैपिटल एच और स्मॉल एच, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, ये एक नहीं माने जाएंगे। तथा मैक्स तीनों में सी भाषा में अलग अलग नाम को प्रदर्शित करता है। जैसे ये देखो, ये 2 मैक्स है और ये तीसरा मैक्स है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है। इसमें पूरा कैपिटल लेटर में है, इसमें फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में, ये तीनों स्मॉल में है। तो ये तीनों क्या क्या है, अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग नंबर सॉरी लेटर है। ठीक है, तो ये इसमें हमको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि सी में कितना भी बड़ा नाम लिखा जा सकता है, किंतु नाम के पहले 31 स्थान सार्थक होते हैं। अर्थात यदि दो नामों में पहले 31 स्थान समान है तो वे नाम समान माने जाएंगे। ठीक है, आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि अगर सी भाषा में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़ा मतलब कितना भी लेंथ उसका बड़ा हो सकता है नाम का, जो हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, लेकिन जो नाम का पहला 31 स्थान होता है वो सार्थक होने चाहिए। ठीक है, मतलब दो नामों में पहले 31 जो स्थान है वो समान होने चाहिए, वो समान माने जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि नाम में कोई भी स्थान विशेष चिन्ह या फिर रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हम वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर का नाम क्रिएट करेंगे तो उसमें कोई स्पेशल सिंबल, जैसे ये क्वेश्चन मार्क क्या है, ये स्पेशल सिंबल है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। रिक्त स्थान मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए। इन सब से हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर को अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें इन सब नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ 4 नियम और ये था आइडेंटिफायर का डिफिनेशन। चलिए दूसरा टास्क भी आपको इसी वीडियो में दे देते हैं, इसी लेक्चर में। फर्स्ट टास्क क्या था आपका, फर्स्ट टास्क ये था कि आपको कैरेक्टर सेट का डिफिनेशन 1 लाइन में, मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको बताना है कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। उसके बाद आपको दूसरा भी और उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि आइडेंटिफायर क्या होता है। कोशिश करिएगा कि दोनों का आप डिफिनेशन लिख करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा विथ अपने नेम के साथ। जिसका डिफिनेशन सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट टाइप में रहेगा उसका डिफिनेशन और उसका कमेंट चैनल के कम्युनिटी टैब में अपलोड किया जाएगा और कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर क्लास 10th कैरेक्टर सेट डाटा टाइप एवं ऑपरेटर चैप्टर का नाम है। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कैरेक्टर सेट क्या होता है, उसके बाद आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है या फिर कुछ भी आपको इससे संबंधित जानकारी है चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का उसमें हम देखेंगे कीवर्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो का लेंथ अगर ज़्यादा नहीं होगा तो हम 1-2 टॉपिक और उसमें देख लेंगे। ठीक है, ये सब आपके ऊपर और हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और हो सकता है इस लेक्चर में आपको जितने भी मैंने टॉपिक समझ में आया है कहीं पर भी डाउट हो गया होगा, तो कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से ड्रॉप करिए, या फिर कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको कंप्यूटर का लेक्चर नहीं मिल पा रहा था, कंप्यूटर की तैयारी जिनकी नहीं हो पा रही थी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वायरलेस क्लासेस चैनल फ्री में आपको कंप्यूटर पढ़ाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।